चलो, द टाइप ऑफ फीवर इन विच द टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस ऑल एबव नॉर्मल ड्यूरिंग ए 24 आवर पीरियड। इंटरमीडिएट फीवर, रेमिटेंट फीवर, रिकरेंट फीवर एंड रिलैप्सिंग फीवर। तो ये था हमारा रिलैप्सिंग फीवर के बारे में कि बॉडी टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हुआ, फिर सडन ड्रॉप हो गया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर इंक्रीज हुआ, फिर सडन ड्रॉप, फिर 2 से 4 दिन, कोई जगह पे आप पढ़े होंगे 2 से 3 दिन, कहीं से जगह पे आप पढ़ा होगा 3 से 4 दिन, तो हमने उसको रेंज बना लिया 2 to 4 डेज। समझ गए इतना? रिकरेंट या कांस्टेंट फीवर में क्या होता है, मान लो, और उसका टेम्परेचर वो बोलता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, कभी कभी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, पर कभी इससे नीचे नहीं आता है। 98.6 तो कभी मैंने देखा ही नहीं। तो उसी कंडीशन में आपको समझ लेना चाहिए, ये तो कंटिन्यूअस फीवर की मरीज है, इसमें कंटिन्यूअस फीवर आ रहा है, उसी हिसाब से फिर हम डिजीज कंडीशन को भी एसेस कर सकते हैं। जो इंटरमिटेंट फीवर है, इस पे हमारा फीवर जो था ये मैक्सिमम तक गया, फिर धीरे धीरे जिगजैग मैनर में कभी 101, कभी 102, कभी 101, कभी 102, ऐसे करके धीरे धीरे फिर नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, फिर इंक्रीज होगा, फिर रेंजेस में रहेंगे, फिर नीचे। जो रेमिटेंट फीवर है उसमें मोर देन 1 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस रहता है। तो और क्या रहेगा, कांस्टेंट फीवर में जैसे रहता था, कंटिन्यूअस फीवर इंक्रीज होगा, पर उसका जो डिफरेंस रहेगा ये कितना रहेगा, मोर देन 2 डिग्री। मोर देन 2 डिग्री है क्या? यस, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर।